1075 ईस्वी की एक चुपचाप रात थी। नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान के दिए जल रहे थे, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य छाया मंडरा रही हो। गुरु आर्यमित्र अपने शिष्य विक्रम को एक भूमिगत कक्ष में ले जाते हैं। वहां उन्होंने एक प्राचीन ताम्र पेटिका खोली। अंदर रखा था ब्रह्म ज्ञान ग्रंथ, वो ग्रंथ जिसमें ब्रह्मांड की रचना, चेतना का रहस्य और भविष्य देखने की विद्या छिपी थी। सुनो विक्रम, आर्यमित्र ने कहा, इस ग्रंथ की रक्षा करना अब तुम्हारा धर्म है। बख्तियार की सेना हमारे द्वार पर है। वे ज्ञान नहीं, सत्ता चाहते हैं। उसी क्षण विश्वविद्यालय के ऊपर आग के गोले गिरने लगे। शंख की जगह तलवारों की आवाजें गूंजने लगी। विक्रम ग्रंथ को छाती से लगाकर एक गुप्त सुरंग में उतर गया, जो केवल एक मंत्र से खुलती थी। लेकिन सुरंग के भीतर एक श्वेत आकृति उसका इंतजार कर रही थी, एक आत्मा की परीक्षा। विक्रम जो ही भीतर पहुंचा, एक पुरानी आवाज गूंजी, जो ब्रह्म ज्ञान को ले जाता है उसे 3 शपथों से गुजरना होगा। 1. सत्य को कभी छिपाओगे नहीं। 2. इसका प्रयोग केवल कल्याण के लिए करोगे। 3. यदि समय आए तो इसके लिए अपने प्राण दोगे। विक्रम ने बिना हिचक तीनों शपथ ली। तभी सामने की दीवार अपने आप खोल गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मार्ग दे दिया हो। वो सुरंग नेपाल की ओर जाती थी, लेकिन रास्ते में एक मोड़ पर दीवार पर एक शिलालेख खुदा था। यदि कभी अंधकार लौटे तो ये ग्रंथ फिर उजाला बनेगा। वर्तमान में लौटते हुए 900 साल बाद एक पुरातत्व शोधकर्ता डॉक्टर अनवी घोष ने नालंदा के खंडहरों में एक नई सुरंग खोजी। अंदर दीवार पर उन्हीं 3 शपथों के निशान थे और एक जलता हुआ दीपक। दीपक के पास एक धुंधली सी छाया उभरी और धीरे से फुसफुसाई, ग्रंथ अब भी सुरक्षित है, पर क्या मानवता तैयार है? क्या ये अंत है या शुरुआत? अब सवाल ये नहीं कि विक्रम कहाँ गया, सवाल ये है कि क्या वो अब भी यही है या हम सबके भीतर? और जब अगली पूर्णिमा आए, क्या तुम वो दीपक जलते हुए देखोगे?